नमस्कार, मैं अल्पना। मेरे चैनल प्यारी बिटिया रानी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बनाऊंगी सर्दियों की बहुत ही खास रेसिपी मेथी का पराठा, जो कि बहुत ही झटपट और आसानी से बन जाता है और ये घर में सबको बहुत पसंद आता है, बच्चों को भी। और घर में जितने लोग हैं बहुत अच्छी तरह से इसको खाते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और करारे पराठे आज हम आपको बना के दिखाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने पराठा बनाया है और बहुत ही जल्दी बन भी जाता है। बिना ताम झाम के आसानी से सरल तरीके से हम बनाना बताएंगे। और मेथी जो कि प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है इसमें, अगर आप एक बार मेथी के पराठे बनाएंगे खाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो पराठे बनाने के लिए हमने मेथी लिया है। मेथी जो देसी वाली मेथी होती है, छोटे छोटे पत्तों वाली। तो जब भी आप मेथी लें तो ध्यान रखें कि पत्तों वाली मेथी लें, जिसमें बहुत ज़्यादा डंठल ना हो। बिल्कुल मुलायम वाली मेथी आपको लेनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम बाज़ार से जो मेथी ले आए हैं, बहुत अच्छी मेथी है ये। इसमें जो जड़ें हैं बहुत छोटी छोटी है। हमें सिर्फ पत्तों का बनाना है, डंठल का नहीं बनाना है। तो ये देखिए, हम पत्ते ले आए हैं और इन पत्तों को बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि पत्ते वाली जो सब्जियां होती हैं उनको अच्छी तरह से हमें वॉश करना है, धोना है। तो कई बार इसको हम पानी से धुलेंगे और धुलने के बाद इसके छोटे छोटे जो पत्ते हैं ना, पत्तों का बनाएंगे, डंठल का नहीं बनाएंगे। तो जब भी आप मेथी ले आइए तो मेथी के पहले पत्तों को आप तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद फिर आप इसको धुलिए, क्योंकि जब अगर हम बिना तोड़े धुलेंगे तो उसमें जो जड़ में मिट्टी होती है पूरे पत्तों में लग जाएगी। तो पहले आप पत्तों को तोड़ लीजिए धुलने से पहले, फिर उसको धुलिए और धुलने के बाद उसको काटिए। और जब भी मेथी का पराठा बनाइए तो ध्यान रखिए कि बहुत ही मुलायम वाली मेथी हमें लेना है, और जितनी मुलायम आप मेथी लेंगे उतनी अच्छी आपके पराठे बनेंगे। देखिए, हमारी जो मेथी हमने लिया है, बिल्कुल छोटे छोटे पत्ते हैं। इस तरह से इसके छोटे छोटे पत्ते जैसा हम तोड़ रहे हैं वैसा आप तोड़ लीजिए। डंठल को नहीं तोड़ना है। तो सारे पत्तों को हम तोड़ लेंगे और तोड़ने के बाद इसको अच्छी तरह से पानी से धुल लेंगे। 2-4 बार पानी से धुल लेंगे तो जिससे इसमें जो गंदगी है वो साफ़ हो जाएगी। तो देखिए, पत्तों को हम तोड़ रहे हैं। तो एक बार फ्रेंड्स, आप इस बार इस तरह से मेथी के जब पराठे बनाएंगे ना, तो आप हमेशा बनाएंगे और खाएंगे, बहुत टेस्टी पराठे बनते हैं। और ये पत्तों को तोड़ रहे हैं हम। मेथी के जो पराठे बनते हैं वो गठिया के जो पेशेंट होते हैं ना, उन्हें बहुत फ़ायदेमंद होता है। और जो डायबिटीज़ वाले हैं वो भी खा सकते हैं, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। देखिए, जैसा हम छोटे छोटे पत्तों को तोड़ रहे हैं। जब भी पराठा बनाएं तो पत्तों का ही बनाएं, डंठल का ना बनाएं। तो ये देखिए, ये जो डंठल है ना, इस डंठल की हम सब्जी बना सकते हैं। इसको तोड़ के अलग रख लेंगे और इसकी सब्जी बना लेंगे। तो हमने छोटे छोटे पत्तों को तोड़ा है। इसी तरह से सारे मेथी को तोड़ लेंगे और तोड़ने के बाद धो के इसको बारीक बारीक काट लेंगे। पत्तों को आप तभी काटें जब हमें पराठा बनाना हो, पहले से काट के नहीं रखना है, नहीं तो वो चिपचिपा हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से हम पत्तों को काट के हमने तैयार कर लिया। बिल्कुल बारीक बारीक हमने काटा है। अब इसके हम पराठे बनाएंगे। तो पराठे बनाने के लिए हमने आटा लिया है, नॉर्मल आटा जो हमारे घर में यूज होता है, जिससे हम रोटी या पराठा बनाते हैं। तो जितना आपके यहाँ लगता है पराठा, उस हिसाब से आप आटा ले सकते हैं। और एक छोटी कटोरी हम उसमें बेसन डालेंगे और लगभग 2 चम्मच तेल डालेंगे। सरसों के तेल से हम बनाएंगे। और 1 से 2 चम्मच नमक डालेंगे। और डालने के बाद मेथी के पत्तों को इस तरह से डाल देंगे। नमक इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही रखना है, क्योंकि हम पराठे बना रहे हैं। तो पराठे में जब नमक हो तो बहुत टेस्टी लगते हैं। और जब आप बेसन डालेंगे ना, तो उससे क्या होगा कि हमारे जो पराठे बनेंगे बिल्कुल पकौड़े जैसे उसका टेस्ट आएगा। और हमने 2 बारीक प्याज बिल्कुल बारीक बारीक काटना है, बड़े बड़े टुकड़ों में नहीं काटना है, नहीं बेलने में दिक्कत होगी। तो हमने बिल्कुल बारीक काटा है। और अदरक और मिर्च, 2 इंच अदरक लिया था और 3 से 4 मिर्च, हरी मिर्च, उसको थोड़ा सा दरदरा कूट लिए हैं। और हल्दी हम 1 चम्मच डाल रहे हैं, क्योंकि हल्दी डालने से इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा। और हल्दी जो कि बहुत फ़ायदेमंद होती है, वैसे भी ये आयुर्वेद में हल्दी का प्रयोग होता है। और हल्दी तो हम हर खाने में बनाने में डालते हैं, दाल और सभी सब्जियों में मसाले के रूप में हल्दी का प्रयोग होता है। तो हम हल्दी थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेंगे, जिससे हमारे पराठे का कलर खूब अच्छी तरह से आए। अब हल्दी डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें 1 चम्मच साबुत जीरा डालेंगे। हमने साबुत जीरा डाला है। आप अगर भुना हुआ जीरा का पाउडर हो तो उससे भी डाल सकते हैं, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और 1 चम्मच थोड़ा सा धनिया पाउडर। धनिया पाउडर डालने से क्या होगा,
इसका टेस्ट दुगना हो जाएगा। और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, ये तीखी वाली लाल मिर्च नहीं है, बहुत हल्की तीखी रहती है। आप अगर ज़्यादा तीखा पसंद करते हो तो थोड़ा सा मिर्च की मात्रा अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया। हरा धनिया डालने से ये और टेस्टी बनेगा। अब सारे मसालों को डालने के बाद हम इसको गूँथेंगे और हम इसमें 1 चम्मच भुना जीरा भी डाल दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास था इसलिए हमने डाल दिया है। अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। और सारे सामग्री को जब हम आटे में डाल देंगे ना, तो इसको बिल्कुल सूखा ही हाथों से खूब अच्छी तरह से मसल के इसको थोड़ा सा मिलाना है। मिलाने से क्या होगा कि जो हमारे पत्ते हैं ना, वो अच्छी तरह से उसमें टूट जाएंगे और उसका जो फ्लेवर है बहुत अच्छा आएगा मेथी का। कि जैसा आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, हम इसको हाथों से खूब अच्छी तरह से मसल के बिना पानी डाले ही इसको हम मिला रहे हैं। ये देखिए, जब भी आप पराठे बनाएं तो पहले पानी ना डालें, पहले इसको हाथों से सूखे आटे को खूब अच्छी तरह से मिला लें। मिला लेंगे तो सारे मसाले, प्याज जो भी हमने डाला है सब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। और जो पत्ते हमने डाले हैं मेथी के, वो भी थोड़ा थोड़ा टूट जाएंगे और वो आटों में एक साथ हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एक साथ पानी नहीं डालेंगे। अगर आप एक साथ पानी डालेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा आटा गीला हो जाएगा। तो जब भी आप आटा गूँथिए तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे को गूँथिए। देखिए, थोड़ा सा हमने पानी डाला था क्योंकि पत्तों में भी पानी था, प्याज में भी पानी होता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और डाल के इसको खूब अच्छी तरह से मिला के इसको गूँथेंगे। जब भी आप आटा गूँथिए तो किसी बड़े बर्तन में, जैसा कि आप देख रहे हैं हम परात में आटा गूँथ रहे हैं, और पुराने समय से हमारे यहाँ परात में ही आटा गूँथा जाता था। उसका भी कारण ये था कि जब हम बड़े बर्तन में आटा गूँथते हैं तो उससे क्या होता है कि आटा हमारा खूब अच्छी तरह से लोच लगा के हम गूँथते हैं, तो आटा बिल्कुल सॉफ्ट गूँथा जाता है और उससे क्या है, पेट में गैस नहीं बनती है। तो खूब आपको मसल के आटे को गूँथना है। जैसा कि आप देखिए, हमने बिल्कुल आटे को गूँथ के तैयार कर लिया है। अब जब आटा हमारा गूँथ जाएगा, इसमें हम थोड़ा सा ऊपर से सरसों का तेल लगाएंगे। हम सरसों के तेल से बना रहे हैं और सरसों के तेल से पराठे बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये देखिए, सरसों का तेल लगाने के बाद इसको हम लगभग 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट के लिए। उसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे। अब हमारा आटा जो है बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो गया। अब हम थोड़ा सा सूखा आटा ले लेंगे, क्योंकि जब हम पराठे बेलेंगे तो हमें सूखे आटे की ज़रूरत होगी। तो ये देखिए, इस तरह से जितना भी छोटा बड़ा आप पराठा बनाना चाहते हो उस हिसाब से लोई ले सकते हैं। देखिए, हमने लोई लिया है और थोड़ा सा आटा लगा के इसको हम बेलेंगे। ये ऊपर से भी थोड़ा सा आटा डाल देंगे जिससे चिपके ना। अब इसको हम थोड़ा सा दबा के बेलेंगे, क्योंकि ये जब हम इसमें हमने बेसन डाला है और कुछ मसाले भी हैं, प्याज भी है, तो ये फिसलता है। तो थोड़ा सा दबा के इसको घुमा के खूब अच्छी तरह से बेलना है। पराठों को बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, थोड़ा हल्का ठीक ही रहे। बहुत ज़्यादा अगर आप पतले कर देंगे तो वो पराठे हमारे उतने टेस्टी नहीं बनेंगे। जैसा आप देख रहे हैं हम बेल रहे हैं, अभी हम आपको दिखाते हैं कि हमने पराठे किस तरह से बनाए हैं। बिल्कुल गोल घुमाते हुए इस तरह से आप हाथों से हल्का हल्का दबाते हुए बेल सकते हैं। किनारों को भी थोड़ा सा अच्छी तरह से बेलें, नहीं हमारे बीच में पराठे जो हैं वो पतले हो जाएंगे और किनारे मोटे। तो ये देखिए, हमने हल्का पतला पराठा बेला है और हम अब तवा रख दिए थे गरम होने के लिए। हमारा तवा अच्छी तरह से गरम हो गया है। अब इसमें हमने पराठे को डाल दिया है। गैस की आंच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखेंगे, बहुत ज़्यादा कम नहीं रखेंगे, थोड़ा सा लो मीडियम फ्लेम में हमारा गैस की आंच रखेंगे। और एक साइड जब अच्छी तरह से हमारा पराठा थोड़ा सा सिक गया है तो हम इसको पलट देंगे। आप पराठा डालने से पहले तवे में भी तेल लगा सकते हैं और ना भी लगाएं तो कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारा पराठा चिपकेगा या कुछ, ऐसा नहीं है। आप ऐसे भी डायरेक्ट बना सकते हैं जैसा हम बना रहे हैं। अब इसमें हम सरसों का तेल खूब अच्छी तरह से लगाएंगे, जैसा आप देख रहे हैं आसानी से, और इसको उलट पलट के दबा के सेकेंगे। दबा के सेकने से क्या होगा, जो किनारे में हमारे पराठे बहुत अच्छी तरह से नहीं सीख पाते हैं और बीच में तो सेक जाते हैं, और साइड में थोड़ा सा हम ऑयल और डाल देंगे। जो किनारों में अगर अच्छी तरह से तेल नहीं लगा रहेगा तो वो अच्छी तरह से पकेंगे नहीं। और थोड़ा थोड़ा दबाते हुए साइड को हम इसको सेकेंगे।
इस तरह से जब आप दबा दबा के सेकेंगे तो आपके पराठे बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी पराठे बनेंगे। और आप देख सकते हैं कि हमारे जो हमने पराठे को जब पलटा है तो किनारे कितनी अच्छी तरह से रेड रेड बिल्कुल सिंका हुआ पराठा हमारा दिख रहा है और बहुत अच्छी तरह से इसका कलर भी आया है। और ये जो पराठा एक बार फ्रेंड्स आप बनाएंगे ना तो बार बार बनाएंगे। और देखिए पराठा हमारा बिल्कुल सेंक के तैयार हो चुका है, बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी पराठा। तो अब जब हम पराठे को रखेंगे ना तो पराठे को आप अक्सर पेपर में रखते हैं या सिल्वर वाली जो फाइल पेपर आती है उसमें रखते हैं, तो उसमें हम नहीं रखेंगे। उसमें रखने से क्या हार्मफुल होते हैं, क्योंकि पेपर में अगर आप रखते हैं अक्सर या तो आप बटर पेपर में रखें या तो हमारे पास छलनी थी तो स्टैंड रखने के बाद हम इस तरह से छलनी के ऊपर रखेंगे तो उससे क्या है भाप से हमारे पराठे ख़राब नहीं होंगे। तो अगर आपके पास छलनी हो तो छलनी नहीं बटर पेपर पे आप रखें। आप बिल्कुल भी पेपर का और सिल्वर पेपर का यूज ना करें, क्योंकि वो दोनों बहुत हार्मफुल होता है। जब पराठे हमारे गर्म होते हैं तो चिपक जाते हैं उसमें। अब इसी तरह से हम दूसरी लोई लेंगे और हम आपको दूसरी तरह से पराठा बनाना बताएंगे, क्योंकि घर में जो छोटे बच्चे होते हैं वो नॉर्मल पराठा नहीं खाना पसंद करते हैं कि ये हमने पराठे को गोल गोल बना दिया है। तो उनके लिए हम इस तरह से पराठे को बेलेंगे और एक साइड घी लगाने के बाद फोल्ड करके पराठे बनाएंगे। जैसा आप देख रहे हैं इस तरह से जब आप पराठे बनाएंगे तो बच्चे भी इसको खूब चाव से खाएंगे। देखिए पराठे में हमने तेल लगा दिया है और लगाने के बाद इसको हम अब थोड़ा सा आटा डाल के इसको बेलेंगे। ये देखिए, तो अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इस तरह बना सकते हैं और जैसा भी आप पसंद करते हो वैसा आप बना सकते हैं। जब आप अच्छी तरह से तेल लगाएंगे फ्रेंड्स तो क्या होगा कि जब हम पराठे हमारे खूब फूले फूले बनेंगे और बहुत ही टेस्टी भी बनेंगे। इसको भी हम गरम तवे पे डालेंगे और डालने के बाद एक साइड जब अच्छी तरह से सिक जाएगा तो उसको हम पलट देंगे। ये देखिए एक साइड हमारा पराठा सिक गया था, उसे हमने पलट दिया और पलट के उसके ऊपर भी इस तरह से तेल लगा देंगे। और अगर आप गोला नहीं बना पाते हैं तो आप किसी बर्तन की सहायता से या बड़ी कटोरी की सहायता से गोले गोले पराठों को आप काट भी सकते हैं। थोड़े से इसके पराठे जो साइड होती है उतने चिकने नहीं बन पाते हैं, क्योंकि इसमें प्याज और मेथी डली हुई है। तो ये देखिए इस तरह से हम डाल के इसको सेक लेंगे। आपको पराठे बनाने में जो भी आकार पसंद हो वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये देखिए उलट पलट के इसे भी हम सेक लेंगे। बहुत अच्छी तरह से हमारा पराठा सिक रहा है और इस तरह से आप पराठा बनाइए। इसको आप चटनी के साथ भी खा सकते हैं और दही के साथ खा सकते हैं और सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। वैसे इसको खाने के लिए सब्जी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, आप अचार के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लगता है। देखिए हमने पराठे को इस तरह से बना बना के सेका है। बहुत ही टेस्टी, देख के ही जैसा लग रहा है। बहुत ही अच्छी तरह से पराठा हमारा सेका हुआ है। और ये देखिए ठंडा होने के बाद भी हमारा पराठा बिल्कुल क्रिस्पी है। ये हम खोल के दिखाते हैं आपको, अंदर से भी उतनी ही अच्छी तरह से सेका है जिस तरह से बाहर से सेका है। क्योंकि हम गैस की आंच बहुत ज़्यादा तेज़ में नहीं सेकेंगे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा तेज़ आंच में सेकेंगे तो पराठे तो ऊपर से जल जाएंगे, काले काले हो जाएंगे, लेकिन उसका टेस्ट जो है उतना अच्छा नहीं बनेगा जितना आप कम आंच में सेकने पे बनेगा। इसी तरह से बारी बारी हम सारे पराठों को सेक लेंगे, किनारों को दबाते हुए, क्योंकि साइड को आप बनाते समय ज़रूर दबाएं, क्योंकि किनारे दबे रहेंगे तो वो किनारे भी खूब अच्छी तरह से बिल्कुल करारे पराठे हमारे सीखेंगे। तो आप भी इस तरह मेथी का पराठा बनाइए, बिल्कुल मन से, दिल से, प्यार से, अपने परिवार में, घर में बच्चों का, बड़ों का ये ध्यान रखते हुए उनके सेहत को कि जो भी चीज़ें हम बिल्कुल दिल से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम पराठे बिल्कुल बना के हमने तैयार कर लिया और हमारा पराठा बहुत अच्छी तरह से बना हुआ है। तो आप भी इस तरह से फ्रेंड्स पराठे बनाइए और अगर पसंद आए तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ना पसंद आए तो कमेंट करके हमें बताइए कि क्या चीज़ आपको नहीं पसंद आई। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नई रेसिपी के साथ। हमारा चैनल देखने के लिए बहुत